अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी भी मुल्क की अदलिया उस मुल्क के आइन व कानून और उस मुल्क के शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के हिफाजत की ज़ामिन होती है। अगर हकूमत या कोई इदारा आइन व कानून के ख़िलाफ़ या बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ कोई भी काम करे तो अदालत वो वाहिद बाइख्तियार इदारा है जो मदाखलत करके इस तरह के फ़ैसलों और कानून साजी को रोक सकता है। किसी भी मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ और डेमोक्रेसी उस वक्त ख़तरे में पड़ जाती है जब कोई इदारा या हुकूमतें अपनी अदलिया के पर काटने और उनके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के इख्तियार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें ताकि वो मनमाने फ़ैसले और मनमानी कानून साजी कर सकें। आपको लग रहा होगा कि मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसा इत्तेफाक है कि पिछले 2-3 महीने से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वही सब कुछ पिछले 2-3 महीने से इसराइल में भी हो रहा है। इसराइल और पाकिस्तान की हुकूमतें अपनी अपनी अदलिया के पर काटने और उनके इख्तियारात को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इंसानी हकूक़ और आइन को पामाल कर सकें। इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसराइल के पार्लिमानी सिस्टम के बारे में मुख्तसरन कुछ बताऊँ ताकि आपको इस पूरे सिनेरियो को समझने में आसानी हो। इसराइल की पार्लियामेंट को कनेसेट कहा जाता है, जिसमें कुल 120 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन लड़के कनेसेट में आते हैं। इनको MNAs नहीं बल्कि MKs यानी मेंबर्स ऑफ कनेसेट कहा जाता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी 120 में से 61 सीट्स जीत ले वो हुकूमत बनाती है, लेकिन इसराइल में आज तक कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी। यहाँ हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनती है। इसराइल में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि 13 बेसिक लॉज हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी की जाती है। अगर कनेसेट कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करे जो इन 13 बेसिक लॉज के ख़िलाफ़ हो तो अदालत के पास रिव्यू पावर है जिसे इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी गलत कानून साजी को कालेदम करार दे सकती है। नाज़रीन, इसराइल की अदालत ने आर्या देरी नामी एक कनेसेट मेंबर को करप्शन और रिश्वत लेने के जुर्म में 3 साल की सज़ा सुनाई। आर्या देरी का ताल्लुक़ हुकूमती कोalition पार्टी से था और वो पार्टी इसराइल की एक राइट विंग पार्टी थी जो कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद में थी। आर्या देरी की सज़ा को महज 22 माह में ही ख़त्म कर दिया गया और इसके लिए सहारा लिया गया कि उसका जेल में गुड कंडक्ट था। वो जेल से बाहर आया, उसने फिर इलेक्शन लड़ा और दोबारा मेंबर बन के कनेसेट में आ गया और आते ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उसे 2 वज़ारतें इंटीरियर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी और आर्या देरी के ख़िलाफ़ एक बार फिर करप्शन और टैक्स एवेजन के सबूत सामने आए और अदालत ने इसके ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दे दिया। अब यहाँ से अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश का आगाज़ हुआ। हुकूमत ने कनेसेट में एक ऐसा बिल पेश करने का फ़ैसला किया जिसमें अदालत के 100 मोटो जैसे इख्तियारात को महदूद किया जाए और जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार को भी बदला जाए और इस प्रोसेस में हुकूमती वज़रा को शामिल किया जाए ताकि अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट किए जा सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान में PDM की हुकूमत इसी रास्ते पे गामज़न है। लोगों को जब इस बिल और इसके मकासद का इल्म हुआ तो वो इस बिल की मुखालफत में सड़कों पे निकल आए। कहते हैं कि ये इसराइल की तारीख़ के सबसे बड़े मुज़ाहरे हैं जिसमें एक साथ तकरीबन 6.5 लाख लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 90 लाख है। इस हिसाब से 6.5 लाख लोगों का एक साथ एहतजाज करना एक बहुत बड़ी बात थी। इस एहतजाज में डॉक्टर, पायलट्स और बहुत से सरकारी मुलाजमीन अपनी मुलाजमतें छोड़कर शिरकत कर रहे थे। दोस्तों, इस एहतजाज के दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सरकारी दौरे पर इटली जाना था मगर कोई पायलट इसे ले जाने पर आमादा ना हुआ। जैसे तैसे एक पायलट का बंदोबस्त किया गया और नेतन्याहू इटली पहुंचा, मगर इटली में इसराइल के सफारतखाने की सरकारी ट्रांसलेटर ने एहतजाजन नेतन्याहू की सरकारी मुलाकातों में ट्रांसलेटर के फ़राइज़ सरअंजाम देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल दोनों की कोalition गवर्नमेंट्स
अपनी अपनी अदलिया की आज़ादी की दुश्मन बनी हुई हैं। इसराइली हुकूमत अपने इत्तहादियों के वज़रा के करप्शन केसेस और नाअहली से बचाना चाहती है ताकि इत्तहादी नाराज़ होकर हुकूमत से अलहदा ना हो जाएं, और पाकिस्तान में PDM की हुकूमत इलेक्शन से फ़रार हासिल करने के लिए अदलिया की आज़ादी के दर पे है। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वाले आज खुद यहूदियों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमारी अदालतें आज़ाद ना रहीं तो ये मुल्क एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा जहाँ पे आम शहरियों के कोई हकूक़ नहीं होंगे। ये करप्ट सियासतदान जैसे चाहेंगे हमारा इस्तेहसाल करेंगे, और वाहिद इदारा जो हमारी आवाज़ सुन सकता है वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। तो इस नाजुक मोड़ पे तमाम पाकिस्तानियों को अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि कल को जब आपका इस्तेहसाल हो तो अदलिया भी आपके साथ खड़ी हो। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।